ओके, सो अभी हम लोग कुछ वीआईटी ट्रिपल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से। सो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z प्लस मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस 7i, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर वुड बी व्हाट। सो पहले तो जिस तरीके से दे रखा है तो आप z को अज्यूम कर लीजिए कि z आपका कुछ है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और फिर ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 7i के। फिर आप क्या कर लो, इसके रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर लो। तो इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस आयोटा टाइम्स वाई यू कैन राइट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस 7 आयोटा। तो हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि y इज एक्चुअली इक्वल टू 7। अब y आपका 7 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 शुड बी इक्वल टू 1। फिर x को उधर लेके चले जाएं तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49 विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। फिर दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 वुड बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू आपको क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू -48 और x इक्वल्स टू -24। अब x आपका -24 और y ये हो गया तो z की वैल्यू भी आपको पता चल गई कि -24 प्लस 7i फिर यहाँ से तो कुछ है ही नहीं। मॉडुलस ऑफ जेड, आप मैग्नीट्यूड इसका निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 7 स्क्वायर, फिर 24 का होल स्क्वायर विल बी 576, 7 स्क्वायर इज 49, फिर ये आपको हो जाएगा 625 और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 25। हाँ, पर आपको शायद ये इसका जेड, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर पूछा है, तो ये आपको 625, यही है आपका आंसर। ऑलराइट। सो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था कि रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट, अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट है तो उन दोनों को आपको इक्वेट करना है और फिर यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एफ ऑफ जेड इज एक्चुअली इक्वल टू 7 - z अपॉन 1 - z स्क्वायर, और जेड की वैल्यू भी आपको दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। यहाँ पे अगर आपको पता है कि, अगर ये प्रॉपर्टी पता है क्या है, अगर आपका z1 अपॉन z2 है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है, अगर आपके पास कुछ ऐसा z1 अपॉन z2 है तो आपको अगर मॉड्यूलस लेना है तो आप इसको z1 का मॉड्यूलस अपॉन z2 का मॉड्यूलस ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ दे रखा है कि 7 - z अपॉन 1 - z स्क्वायर। यानी अगर मेरे को चाहिए एफ ऑफ जेड का मॉड्यूलस तो ये आपको हो जाएगा 7 - z का, ठीक है, अपॉन 1 - z स्क्वायर का मॉड्यूलस। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो 7 - z was 1 + 2 आयोटा, और नीचे में आपको यही चीज़ हो जाएगी 1 - 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका मॉड्यूलस। यहाँ पे भी वही बात। तो ये आज आपको हो जाएगा 7 - 1 विल बी 6, 6 - 2i, और यहाँ पे ये रिजल्ट लग जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 1 और ये हो जाएगा 1 + 4i उटा स्क्वायर प्लस 4i। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो, एनीवेज आप यहाँ से दो कॉमन भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 6, उप्स, इट्स 6 - 3 - i, 3 - i और नीचे में क्या होने वाला, 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको बचा है 4 i स्क्वायर एंड 4i। तो ये माइनस, अब यहाँ पे देखते हैं अगले स्टेप में लिख देते हैं -4 i स्क्वायर एंड प्लस 4i, ठीक है। और तो -4 i स्क्वायर यानी आई स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 2 टाइम्स 3 - आयोटा का मॉड्यूलस डिवाइड बाई यहाँ पे 4 + 4 + 4i। फिर यहाँ से आप 2 कॉमन लेके हटा दो इनको, 2, और ये 3 - आयोटा का इसको
जो भी आएगा वो आ जाएगा आपको 9 + 1, और नीचे में ये आपको रहेगा ये 2 + 2i। फिर 2 कैंसिल, ऊपर में ये आपको बन गया √10, और नीचे में आपका बन रहा है 4² + 4², राइट। सो यहाँ पे आप इसको √10 लिख सकते हो। एंड 16 + 16 32, यानी 4√2, राइट। और इसको भी आप लिख सकते हो √5 × √2 अपॉन 4√2। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो √5/4 यहाँ पे आया। पर ये आपका आंसर इज इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, तो पहले तो मॉडुलस ऑफ जेड निकाल कर देख लेते हैं। तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1 + 2² विच विल बी √5। तो अब देख लेते हैं ये वैल्यू √5/4 है या 2 है। तो ये तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 2² + 2² ये, राइट। सो ये आपको 2√2 है, देन दिस इज 2√2, so this will be 2, okay, so this is √5/2 which is modulus of z/2, so that is what is your answer। तो इस क्वेश्चन में भी बस एक ये प्रॉपर्टी लगने वाली थी, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यह आया आपको 2023 में। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज एक्चुअली इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या समझ में आता है। एक बात समझते हैं कि अगर कोई आपके पास दो, आपके पास ये हैं, यहाँ पे एक्चुअली ये z1 का बार है, ओके, सो दिस इज z1 बार। तो यहाँ पे अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस आर्गन प्लेन में, तो अगर ये इन दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है तो दे मस्ट बी ऑन द सेम लाइन, राइट। तो कुछ इस तरह से होना चाहिए उन दोनों को कि यहाँ पे आपका अगर z1 है फॉर एग्जांपल और z2 है जो भी है, राइट, if z2 is over here, z1 could be over here or here, it can be here or there, कुछ भी हो सकता है z1 बार बेसिकली, बिकॉज इन्होंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बार, तभी ये जाके मेरा जो ये आर्ग्यूमेंट है जो यहाँ पे जो थीटा निकल के आएगा वो सेम होगा, यानी दे हैव टू बी ऑन दिस लाइन, जो भी ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आप z2 को या तो कुछ z2 को कोई कांस्टेंट अल्फा टाइम्स z1 बार भी कह सकते हो, राइट। तो ये अल्फा कुछ भी होगी वैल्यू, <<0 तो नहीं होगी, दिस अल्फा शुड बी <<0। अगर <<1 है तो z1 बार आपका इधर आ जाएगा, <<1 है तो उधर चला जाएगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ z2 इन टर्म्स ऑफ z1 बार, राइट। पर यहाँ पे ऑप्शन में आपको कुछ एक z2 = k z1 बार दे रखा है, k z1 बार नहीं है, k z1 है, राइट। तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन, अगर उन्होंने ऐसा कुछ k z1 बार का होता तो हो जाता। क्योंकि जो z1 है, अगर z1 अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वह भी बात समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको कुछ इस तरफ आएगा। अगर z1 की बात करें तो वो यहाँ पे कुछ होगा z1, ठीक है। तो k को <<0 होगा तब ये ऑप्शन सही था, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, ठीक है। z2 का जो मॉडुलस है वो z1 के बराबर होना ज़रूरी नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पे z2 का मॉडुलस इतना ही है, z1 का जो बार का जो मॉडुलस होगा वही z1 का भी मॉडुलस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने लेंथ होगा, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ओ ए जितना होगा ना उतना ही ओ बी भी होगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है, तो बचा क्या ये ऑप्शन। तो इसको ज़रा देखते हैं कि क्या है, z1 का पावर है -1। तो इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज करते हैं, किस तरीके से। z2 ये आपका अल्फा, z1 बार लिखा है हमने, तो z1 बार के साथ एक z1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड देन दिस विल बी z1 एज वेल। तो ये हमें पता है z बार इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, राइट। दिस विल बी मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर और अपॉन z1। अब इस z1 को आप ऊपर भी ले जा सकते हो और कह सकते हो इसको अल्फा z1 का स्क्वायर एंड z1 इनवर्स, राइट। नाउ दिस क्वांटिटी, अब z1 का जो स्क्वायर ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये अल्फा भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन यू कैन से दिस इज नथिंग बट k टाइम्स z1 का इनवर्स, राइट। सो आप z2 = k टाइम्स z1 का इनवर्स आप ऐसा कर सकते हो, z1 to the power -1, सॉरी। सो ये चीज़ आपकी यही ऑप्शन एक आपका सही आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत था, ये गलत था, नन ऑफ दिस नहीं, तो पहला ऑप्शन है।
तो ये क्वेश्चन आप अगर आपको इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करोगे तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी एज वेल। ओके, सो इन सब क्वेश्चंस में इतना ही। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, मुझे लगता है वीआईटी ट्रिपल में 2024 में एक, 2023 में टू, और इसी तरीके से 21 में शायद एक क्वेश्चन आया। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस कुछ बेटर थे तो मैंने इनको आपको रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी है इसका सोल्यूशन। अगर आपको कोई क्वेरी कंसर्न्स हो या क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।